जय हिंद साथियों। देखेंगे आज कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास। गुलाम वंश में हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो ये खूनी संघर्ष और एक युद्ध के मैदान में अपनी लड़ाई हुई थी, उन संघर्ष के बारे में आज पढ़ेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्य एशिया में जो उनका जन्म होते हैं और तुर्की के काजिले स्थान पर उनका जन्म होते हैं। धीरे धीरे जो है उन्हें बचपन में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है एक 8 वर्ष की उम्र में उन्हें अपने गुलाम के साथ जो है उन्हें बेच दिए जाते हैं। उनके बाद जो है ये जो ईरान में हुआ क्या कि कुतुबुद्दीन ऐबक ईरान में के शहर राजीपुर में जो है के लोग जो है उन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लेते हैं। हालांकि वहीं से जो है ईरान से ही कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ क्योंकि अपने बचपन में जो है उन्हें जो अपनी गुलाम का जो काम होता है वो काम करते रहते थे। धीरे धीरे जो वो अपने राजा से जो है जुड़ा होते गए। बाद में जो है मोहम्मद गौरी ने उन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ जो है पृथ्वीराज चौहान पर जो है अपनी सेनाओं के साथ जो है उन्होंने युद्ध के मैदान में चले गए थे। हालांकि तो घुड़सवारी करना ऐसा हुआ था कि वहां पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन से ही पढ़ाई के साथ है उन्हें घुड़सवारी करना और तलवार चलाना ये सारी शिक्षा उन्हें दे रहे थे। हालांकि उनका कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान अन मोहम्मद गौरी ने को ही बेच दिए। अब मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद करके उनके हुआ क्या है एक बार उनके राजा में उनके कार से परिवार इतना प्रभावित हुए थे, उन्हें कुछ गिफ्ट में दान में बहुत सारे जो है रुपये पैसे जेवर दिए थे। हालांकि क्या किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो सारे धन को जो है अपने राज में जो है सबको वितरण कर दिए। इस कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस राज्य का एक प्रमुख जो है सेनापति के रूप में जाने लगे। धीरे धीरे कुतुबुद्दीन ऐबक की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी शाही अम्बल में प्रमुख बना दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को गोरी शाही ने अपना अम्बल का अपना प्रमुख बना दिया गया था। हालांकि था क्या कि मोहम्मद गौरी को खोजियन के शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी को खोजियन के शासक सुल्तान के साथ खुली संघर्ष और चल रही थी। उस समय में पृथ्वीराज चौहान भी मोहम्मद गौरी के साथ जो है इस खुली संघर्ष में जो है आगे बढ़ के लड़ रहे थे। हालांकि साथ के साथ खुली संघर्ष के साथ उसी समय जो है सुल्तान शाह की जल्दी हरा दी गई थी और उसके बाद जो है वहाँ पर ये मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ का जो है अपना शासक बना दिया था। अपने ही गुलाम को वहाँ पर शासक बनाया था। इसी कारण से जो बोला था कि गुलाम को ही अपना जो जीते हुए क्षेत्र पर जो है उनका शासक बना दिया जाते थे। इसी कारण से जो है उस वंश को गुलाम वंश कहा जाता था। उनके मोहम्मद गौरी ने सुल्तान शाह की जल्दी हराकर 1992 ईस्वी की बात है 1992 ईस्वी की बात है मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध किए थे और तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ लेकर के जो है पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 1993 ईस्वी में दोआक पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना चढ़ाई किया और उनको है अपना कब्जा कर लिया। 1974 में दोआक के शासक पर हमला करके जो है दोआक में जयचंद को तीर लग गया और तीर लगने के बाद जयचंद की जो है वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उनके बाद जो है पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज चौहान ने अपने भतीजे अरविंद राजा को हरा करके उनके ही राज पर कब्जा करा। यानी कि देखिए चाचा भतीजा यहाँ पर चला है चाचा भतीजा का लड़ाई। अपने चाचा ने अपने भतीजे को हरा करके उनके राज पर कब्जा कर लेते हैं। हरि राय ने अपने ही परिवार के बारे में के सदस्य के साथ जो आप देखिए जो हरि राय अपने भतीजे को हरा करके यानी कि अरविंद राजा को हरा करके दिल्ली पर अपना कब्जा कर लेते हैं। वही हरिवर क्या करते हैं जो अपने परिवार के साथ जो है जहर कर लेता है। जहर होता क्या है, जहर के बारे में थोड़ा बताते हैं कि जहर होता क्या पहले के जमाना में है पूरा सब कुछ लकड़ियाँ जमा करके उसमें आग लगा करके जो है खुद को उसमें समाहित हो जाते थे। इसी कारण से जो है हरि राय ने पूरे परिवार के साथ जब जहर कर लिया ये खबर जो है उनके बाद 1916 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भयानक
भयानक कब्जा कर लिया। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भयानक अपना कब्जा किया। ग्वालियर के किले पर जाकर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना चढ़ाई कर दिया। ग्वालियर के किले पर जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना चढ़ाई किया, कई बार हार खाने के बावजूद भी दोबारा जब किया, अंतर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर को अपना कब्जा कर ही लिया। 1997 में 1997 ईस्वी में ऐबक की राजकुमार को हरा करके जो है ऐबक ने अपनी इस सेना के साथ उन पर भी कब्जा कर लिया। उनके बाद मोहम्मद गोरी की हमला होता क्या है कि इसी युद्ध के दौरान 1992 ईस्वी में मोहम्मद गोरी 1992 से 1996 के बीच मोहम्मद गोरी ने अपने ही शरीर में उनके बाण लग जाते हैं, जिस कारण से मोहम्मद गोरी की वहीं पर मृत्यु है। तो इस कारण से ऐबक समाज का जो हुआ था क्या कि पहले के ज़माना में ऐसा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी, यानी कि बाद में ऐसा भी कहा था कि मोहम्मद गोरी जो चल रहा था कि गुलाम वंश का संस्थापक। गुलाम वंश में ऐसा था कि जिस राजा के यहाँ नौकर रहते थे, उनके पुत्री जो है उस नौकर से ही अपना प्यार मोहब्बत की कहानी चलने लगती थी, जिस कारण से जो है मजबूरन गार्जियन के दबाव में जो है अपने गुलाम से ही शादी करने को मजबूर हो जाते थे। और जब एक गुलाम को अगर अपने बेटी से अगर शादी करेंगे तो स्वाभाविक है वो उस समय में राज जो है राज के कुछ क्षेत्र जो है उन्हें दान में दे दिए जाते थे, और वहाँ की जो है अपने गुलाम को ही वहाँ की राजा बना दिए जाते थे। आजकल भी राजनीति में ऐसा देखने को मिलता है कि कई नेता ऐसे होते हैं जो कि अपने ही गुलाम को, वो जैसे पंचायती राज में देखने को मिलता है, अपने ही गुलाम को अगर पिछड़ा सीट हो जाते हैं तो अपने ही गुलाम को जो वो चाहते हैं कि वो मानता है वो चुनाव जितवा करके अपने ही अंदर रखिए। कहीं कहीं ऐसा घटना देखने को मिलता है कि अपने ही गुलाम को चुनाव जिता करके अपने अंदर शासन की प्रणाली को रखना चाहते हैं। जब वही सीट अगर जनरल होते हैं तो फिर वहाँ पर खुद लड़ते हैं। अगर पिछड़ा सीट पर जो है अपने गुलाम को अपनी ही मदद से उन्हें जिताते हैं। तो इस कारण से गुलाम वंश में भी पहले ऐसा होता था कि अपने ही गुलाम को अपने ही परिवार के साथ रिश्ता बनाते थे, और उसी रिश्ता से उनके जो कुछ राज क्षेत्र दे दिए जाते थे और वहाँ पर वो राजा बना दिए जाते थे। हालांकि ऐबक समाज की उनके के बारे में और डीपली से चर्चा करेंगे। आखिर ये जानेंगे कि आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो शादी मोहम्मद गोरी की बेटी से होती है, और इस कारण से जैसे जयचंद और मोहम्मद गोरी के बाद बीच में जो युद्ध चलते हैं, उस युद्ध में जयचंद की जो हार होती है, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से आते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कई बार और मोहम्मद गोरी पर भी आक्रमण करते हैं। मोहम्मद गोरी हारने के बावजूद भी अंतर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती थी। इस कारण से पहले के ज़माना में जब इस भूमि आजकल के जो भूमि का लेखक होता है, ऐसा नहीं था। पहले के ज़माना में ऐसा था कि एक राजा जो है एक दूसरे राज पर युद्ध करके उस क्षेत्र पर कब्जा कर रहे थे और अपने राज क्षेत्र को विकास करते थे। हालांकि आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माता।